सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके यहाँ पर कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 49 तिथि 29/10/2020 के लिए वर्कशीट आई है। यहाँ पर आपके लिए टॉपिक लिखा हुआ है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। अब काफ़ी बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये जो चैप्टर था 10वां उसकी तो हमने अभ्यास के प्रश्न कर लिए हैं और ये अब यहाँ पर 10वां चैप्टर कैसे दोबारा से चल रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये 10वां चैप्टर नहीं, यहाँ पर ये 12वां चैप्टर शुरू हो रहा है। आपका चैप्टर नंबर 12 आपका यहाँ पर ये शुरू हो रहा है और ये सर्कल से रिलेटेड ही है, तो इसलिए यहाँ पर वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल इसके अंदर ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको जो है वृत्त के बारे में ही उसका परिमाप और क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक जो चीज़ें हैं वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए और उसी के आधार पर इसमें सारे के सारे सवाल आपके लिए बताए गए हैं। तो किस तरीके से बताए गए हैं तो आज हम आपको पूरा बताएंगे, तो किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 1 पाई का मान ज्ञात करना तथा वृत्त की परिधि या परिमाप को ज्ञात करना। वृत्त की परिधि व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए, आप क्या प्रेक्षण करते हैं। तो ये हमारे लिए ये सरकमफ्रेंस यानी कि टोटल जो होता है ये सरकमफ्रेंस और यहाँ से यहाँ तक ये जो है रेडियस कहलाती है यानी कि त्रिज्या कहलाती है। परीक्षण परिणाम क्या है, वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अक्षर अनुपात होता है। कितना होता है, अक्षर अनुपात होता है। इस अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई, जिसे पाई पढ़ा जाता है, से व्यक्त किया जाता है। ये पाई परिधि बटे में व्यास, परिधि बटे में व्यास। तो परिधि हमारी ये और व्यास हमारा ये, तो इसको जो है हम इक्वल लिख सकते हैं 3.1416 लिखा जाता है। हम प्राय पाई का मान लगभग 22/7 या 3.14 लेते हैं, यानी कि 2 डेसिमल में लेते हैं तो 3.14 और या ऑब्वियसली हम ज़्यादातर लेते हैं तो 22/7 22/7। तो ये जो एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ परिधि पाई गुणा के व्यास, परिधि जो होती है पाई गुणा के व्यास के बराबर होती है, यानी कि पाई इंटू डी। टी मीन्स डायमीटर या 2 रेडियस भी कहा जाता है। तो पाई इज इक्वल टू 2 रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो इसको 2 पाई आर कहा जाता है, ये 2 रेडियस होगा। तो यहाँ पर सी जो है सरकमफ्रेंस के हैं या पेरीमीटर के हैं, तो जो सरकमफ्रेंस हो गया हमारा पेरीमीटर यानी कि परिधि या परिमाप जो कहा जाता है, तो वो 2 पाई आर हो गया, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का परिमाप जो होगा वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि कहा जाए तो वो 2 पाई आर हमारा होता है। तो आगे क्रियाकलाप नंबर 2 आप देखिए किस तरीके से क्रियाकलाप नंबर 2 में आपको बताया गया है। क्रियाकलाप नंबर 2 वृत्त के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना। वृत्त का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना, तो आर त्रिज्या का एक वृत्त लीजिए, इस वृत्त को अनेक त्रिज्या खंडों में काट लीजिए, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। माना 16 त्रिज्या खंडों में काटा, तो फिर इन्हें दी गई आकृति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आप क्या परीक्षण करते हैं, परीक्षण परिणाम क्या आएगा। तो यहाँ पर ये 1, फिर इसके बाद में 3, फिर ये 5, फिर ये 7, इस तरीके से ये 9, यहाँ पर ये 11, यहाँ पर ये 13 हो गया और ये 15 हो गया। तो इस तरीके से ये इस सीरीज़ में है, इसी तरीके से ये अगली वाली सीरीज़ में होंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 ये इस सीरीज़ में हैं, यानी कि सभी ये जो कलरफुल हैं ये ऊपर हो गए और जो ये वाइट वाले हैं वो नीचे की तरफ हो गए। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको समझते हैं। प्रश्न परिणाम क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जो ये आयत है इसका क्षेत्रफल जो है इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल जो है आयत के बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें लंबाई जो होगी यहाँ से यहाँ तक की पूरी होती है और ये क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि अभी हमने निकाली थी 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर हो गई। और जो त्रिभुज यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक एक त्रिभुज देख रहे हैं, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर ये 1/2 और ये जो लंबाई हो गई हमारी, चौड़ाई हमारी यहाँ पर आर हो गई और ये लंबाई जो है 1/2 2 पाई आर हो गई। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गई और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, ये पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई हमारा आ गया। ये वर्ग इकाई के हैं या फिर इसको स्क्वायर सेंटी स्क्वायर के हैं।
तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1, एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये कई बार आ जाता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से इसको याद कर लें कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा या त्रिज्या पूछ ली जाती है। तो पहला यहाँ पर हल किस तरीके से संख्यात्मक रूप से दिया है तो वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों दोनों बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो दोनों के दोनों को बराबर रखेंगे और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी आपकी, यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर r बराबर सिर्फ 2 बच जाएगा, इधर r बच जाएगा और इधर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर d जो होगा यानी कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, दुगना होता है, तो यहाँ पर 2r हो जाएगा। तो 2r, तो ये 2r हमारा हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा 2r हो गया। तो r की वैल्यू कितनी है, 2 हमने यहाँ पर रखी, तो r की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पर तो ये 2 दूनी 4 इकाई हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है तो यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। यानी कि आप देख सकते हैं किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास यानी कि डायमीटर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले आपने डायमीटर से रेडियस निकालनी पड़ेगी। कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, मतलब 1 मिनट में कितना लगाएगा, 10 मिनट में कितना लगाएगा। तो r बराबर यहाँ पर 80/2 हो जाएगा यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर इसको 40/100 मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस होगा यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि जो परिधि होगी वो 2πr होती है, तो 2 गुणा के 22/7 जो अगर पहिया चक्कर लगाता है तो वो यानी कि परिधि के अनुसार घूमता है, क्षेत्रफल के अनुसार नहीं, परिधि के अनुसार। तो परिधि हमें निकालनी है तो परिधि 2πr, तो 2 गुणा के 22/7 और r की वैल्यू अभी हमने यहाँ 40/100 मीटर, तो 40/100 हमने लिख दिया। यहाँ पर इनको काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 176/70 मीटर हमारा परिधि आ गई। अब चाल क्या है, चाल यहाँ पर आप देख सकते हैं 66 किलोमीटर/h यानी कि हावर, यानी कि 66 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, 66 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है। तो एक यहाँ पर अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको आवर से मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। मिनट और सेकंड्स में जब कन्वर्ट किया तो यहाँ पर 5/18 से गुणा कर दिया 66 को, तो ये मिनट अपॉन में सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर कटने के बाद में 55/3 मीटर पर सेकंड आ गया। चक्करों की संख्या निकालनी है तो यहाँ पर 10 मिनट द्वारा तय की गई दूरी यानी कि 10 मिनट में जितनी उसने दूरी तय की है, तो इसका फॉर्मूला होता है चाल गुणा के समय। तो चाल हमारी यहाँ ये आ गई और समय हमारा ऑलरेडी कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है, तो और बटे में यहाँ पर पहिए द्वारा चक्कर में तय की गई दूरी 2πr, तो 2πr की वैल्यू यहाँ पर रखी और यहाँ पर मल्टीप्लाई काटा, जो करता है उसको काट दिया और जो मल्टीप्लाई किया वो हमारे यहाँ पर आ गया 4375 चक्कर लगाएगा। 10 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, 4375 चक्कर लगा रहा है, यानी कि चक्करों की संख्या हो गई। तो आगे यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनका उत्तर दीजिए। तो ये 3 सवाल आपके लिए दिए गए हैं। उससे पहले हम बताने से पहले इन सवालों को हम आपको बताते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो यहाँ पर मास्क की आपके सामने ये पिक्चर दिखाई गई है, तो मास्क सभी बच्चे अवश्य पहने। तो अब हम इन सवालों को आपके लिए सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट शीट पर हम चलते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक अर्धवृत्त यानी कि हाफ सर्कल जो होता है यानी कि सेमी सर्कल जिसे कहा जाता है, आकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर परिधि ज्ञात करनी है। तो अब आपके सामने यहाँ पर व्यास हमारे सामने, यहाँ अर्धवृत्त का आकार के चांदे का व्यास आपको दिया हुआ है, तो आपको परिधि ज्ञात करनी है उसकी परिधि ज्ञात करें। तो व्यास हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं 14, त्रिज्या 14/2 7 सेंटीमीटर हो गया। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr।
तो यहाँ पर 2 पाई आर, और यहाँ वृत्त का है ये अर्धवृत्त का निकालना है तो क्या करना है, इसका हाफ कर देना है। तो यहाँ पर ये वृत्त की परिधि हम निकाल रहे हैं तो 2 गुणा के 22/7 गुणा के 7 यानी कि 44 सेंटीमीटर हमारा वृत्त का आया। और अगर अर्धवृत्त का निकालना है तो अर्धवृत्त का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये हमारा निकल के आया अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है। अर्धवृत्त की परिधि अगर निकालनी है तो क्या करना होगा, इसका आधा कर देंगे। जो 44 आए इसका आधा अगर करते हैं तो 44/2, इसको काट दिया, कितना आ गया आपका 22 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पहले ही यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसके अनुसार यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर वृत्त की डायरेक्ट परिधि जो आपने लिखी, तो यहाँ पर 1/2 गुणा के 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ पाई आर बचेगी। पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ये 22 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको इजी लगे। तो पहले वृत्त की परिधि निकाल लीजिए और फिर अर्धवृत्त की निकाल लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट अर्धवृत्त की परिधि निकाल लीजिए। ठीक है जी, तो आपको जैसे भी अच्छा लगे उस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एक पहिए क्षेत्रफल 6.16 वर्ग मीटर है। पहिए को 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि 572 किलोमीटर अगर जाना है तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पहिए का क्षेत्रफल का मतलब हो गया, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो गया हमारा 6.16 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है। त्रिज्या हमारी क्या है, रेडियस हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड करनी है, क्योंकि रेडियस हमारे लिए नहीं दे रखी है, तो रेडियस सबसे पहले हमें निकालनी होगी, यानी कि त्रिज्या हमें इसकी क्या करनी है, निकालनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, ये हमारे लिए ऑलरेडी गिवन है, 6.16 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी, सेम एज इट इज रखा, 6.16 हमने यहाँ पर रखा और आर स्क्वायर को यहीं पर छोड़ा। 22/7 को अदर साइड में यहाँ से लेके जाएंगे दूसरी साइड में, तो यहाँ पर ये 22 जो है अपॉन में रह जाएगा और 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 22 से इसको काटा हमने तो ये 0.28 आ गया, और 0.28 की और 7 की गुणा करी तो ये 1.96 हमारा आ गया, यानी कि 1.96 आ गया। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, और आर की वैल्यू क्या होगी, इसका अंडरूट। इसका अंडरूट अगर करते हैं तो 1.4 आ जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो इसीलिए ये 1.4 सेंटीमीटर हमारा होगा। अब हमें क्या निकालना है, आगे हमें निकालनी है वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 1.4 यहाँ पर रखी। 7 से हमने 1.4 को काटा तो 0.2, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 222 और 0.2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 8.8 मीटर हमारा आ गया। एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 8.8 मीटर हो गई, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में वो 8.8 मीटर का चक्कर लगाता है, यानी कितनी दूरी तय करता है। तो आगे यहाँ पर 8.8 मीटर में एक चक्कर लगाता है, यानी कि 8.8 मीटर में कितने चक्कर लगाता है, वो एक चक्कर लगाता है 8.8 मीटर में। और 1 मीटर में कितने चक्कर लगाएगा, तो यानी कि कम लगाएगा, तो क्या करेंगे, 1 को 8.8 मीटर से डिवाइड कर देंगे। और 572 अगर लगा रहा है तो उसमें कितने, यानी कि 572 मीटर में कितने चक्कर लगाएगा, तो ज़्यादा चक्कर लगाएगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 572 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 8.8 को हम यहाँ पर 10/8 भी लिख सकते हैं, ये हमने लिखा, और 572 यहाँ पर लिखा। और 88 से यहाँ पर हम 572 गुणा में 10, इसको यहाँ पर 572 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 5720 हो गया। 88 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 65 चक्कर हमारे आ गए। तो इस तरीके से यानी कि 65 चक्कर हमारे लगेंगे उसमें 572 मीटर में। तो इस तरीके से हम इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। तो इस खेत की
0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। तो खेत की जुताई करने का वेग ज्ञात करना है और पाई की वैल्यू 22/7 हमें यूज करनी है। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो अब हम इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है प्रति मीटर बाड़ लगाने का खर्च 24 रुपये, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग पर मीटर, ये 24 रुपये हमारे लिए दे रखे हैं 24। एक वृत्ताकार खेत पर बाड़ लगाने का कुल व्यय हमारे लिए दिया हुआ है 5280 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है सर्कुलर फील्ड 5280। वृत्त की परिधि हमें निकालनी है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना, तो इसका फॉर्मूला 2πr होता है। अब लेकिन हमारे लिए ऑलरेडी इसके लिए हमें आर की ज़रूरत है, आर हमारे लिए गिवन नहीं है, तो आर हमें निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि जो टोटल परिधि दे रखी है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बाड़ लगाने का जो कुल खर्चा दे रखा है उसको प्रति मीटर बाड़ पर जो खर्चा आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे लिए टोटल खर्चा दिया हुआ था 5280 रुपये, यानी कि 5280, और बटे में यहाँ पर 24 प्रति मीटर जो है खर्चा है उससे हमने डिवाइड किया, तो 220 मीटर ये जो है हमारी वृत्त की परिधि आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, आगे यहाँ पर 2πr जो हमने ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है उसको दोबारा लिख लिया, और यहाँ पर परिधि हमारी 220 मीटर आ गई, और यहाँ पर r को यहाँ पर हमने सबसे पहले इनकी वैल्यू रख दी 2 × 22/7 × r = 220। इसके बाद में r को यहीं पर छोड़ा, बाकी को अदर साइड में ले जाएंगे, तो ये 2 और 22 ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे, और ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 22 से आप यहाँ पर 220 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 बार जाएगा, और 2 से 10 को भाग करेंगे 5 बार जाएगा, और 5 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मीटर आपकी r आ गई, 35 मीटर। तो ये आपकी r निकल गई, यानी कि त्रिज्या आपकी 35 मीटर आ गई, यानी कि रेडियस। अब आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए πr², एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35 दो बार लिखा, 7 से हमने 35 को डिवाइड किया, 5 आ गया, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया हमारा 3850 मीटर स्क्वायर। आपका क्षेत्रफल हो गया वृत्त का, यानी कि जो खेत है उसका क्षेत्रफल आपका 3850, यानी कि जो सर्कुलर फील्ड है उसका क्षेत्रफल आपका ये हो गया, यानी कि एरिया। खेत को जोतने पर यानी कि क्या क्या खर्चा हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा हो रहा है हमारा 0.50 रुपीज़, 0.50 रुपीज़, यानी कि आधा रुपये। और यहाँ पर 3850 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना होगा, तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 3850 को गुणा किया 0.50 से, तो ये हो गया 1925 रुपये हमारा टोटल खर्चा हो गया उस पूरे खेत को जोतने का, यानी कि जो हमारा वृत्त के आकार का जो खेत है उसको जोतने के लिए 1925 रुपये हमें पे करने होंगे। तो मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।